नई पार्टी नया पद बढ़िया है सिंधिया जी, ये अब हर कोई कह रहा है क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और कमल थामने का फैसला कर लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोपहर 12 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया है क्योंकि डर है खरीद फरोख्त का। बीजेपी चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। देर रात 1 बजे 106 विधायक दिल्ली लाए गए। सबसे पहले यह घटनाक्रम देर रात से शुरू हुआ। सिंधिया के इस्तीफे से संकट में कमलनाथ सरकार नजर आ रही है। न्यूज रूम से हमारे साथ में लगातार ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, अब जिस तरीके से समय आगे बढ़ता जा रहा है, इंतजार इस बात का है कि सिंधिया बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं, नया पद क्या दिया जाता है, क्या राज्यसभा में एंट्री बीजेपी के जरिए होती है सिंधिया की? जी बिल्कुल, देखिए मैं सपना इस बात को हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि यहाँ पर लड़ाई जो है किसी भी पद या पोस्ट की अब रह नहीं गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी पदों पर रह चुके हैं। 2004 से 2014 तक वो केंद्रीय मंत्री रहे, जिसमें कि वो संचार मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उनका एक लंबा जो है पॉलिटिकल करियर हो गया है। 18 साल से कांग्रेस की राजनीति वो कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। और ये 2014 में आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी चली थी, एक तरह से कहा यह गया था, उस सुनामी में कांग्रेस के कई बड़े नेता हार गए थे, लेकिन उस सुनामी में जीतने वाले केवल और केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, एक बड़े नेता जो थे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस काफ़ी सीटें जीती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनमें से एक थे। तो कुल मिलाकर उनकी राजनीति करने का जो अंदाज़ है वो अपने आप में बड़ा सख्त अंदाज़ है। माना जाता है कि वो सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। और कुल मिलाकर उसके बाद लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपने निजी सचिव जो KPS यादव थे, उनसे ही वो हार गए। ये अपने आप में, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया, उस वक्त ये भी खबर निकल के सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे नहीं बल्कि हराए गए हैं। तो कुल मिला के अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई पद या पोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद क्या होगा? क्या उनको राज्य में डिप्टी CM बनाया जाएगा या उनको केंद्र की राजनीति करने के लिए कहा जाएगा, या कैसी स्थिति बनेगी? ये आने वाले लाइन ऑफ जो एक्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस बात को लेकर जो है जो मान सम्मान उनको वहां पर नहीं मिला, वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए मान सम्मान में यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल, और हम ये देख भी रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सहानुभूति भरे बयान सामने आ रहे हैं, जिस बीजेपी हमेशा कहा करती थी सिंधिया के खिलाफ रहा करती थी और सिंधिया भी मुखर दिखे करते थे बीजेपी के खिलाफ, आज वही सिंधिया से सहानुभूति बीजेपी जता रही है कि आपने सही कद नहीं दिया, आपने सही रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसलिए वापस आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि उनकी दादी विजया राजे सिंधिया की ही पूरी घटनाक्रम याद आ रहा है। ललित, उनका भी मोह भंग हुआ, ग्वालियर में जनसंघ को उन्होंने मजबूत किया और वो चाहती भी थी कि पूरा परिवार बीजेपी में आ जाए, और मुझे लगता है कि आज वो सपना उनका दिख रहा है पूरा होता हुआ।